हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं सॉल्व करने वाला हूं परसेंटेज के क्वेश्चन। और परसेंटेज के ये सारे क्वेश्चन आपके सीपीओ टीयर 1 के होंगे। सीपीओ टीयर 1 2023 की मैं बात कर रहा हूं, जिसका एग्जाम अक्टूबर 2023 में लिया गया था। मेंस का भी पेपर हो चुका है। अभी आपको पता है कि सीपीओ 2024 के लिए एप्लीकेशंस लिए जा रहे हैं, यानी कि एसएससी की वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म भर पा रहे हैं अभी। ठीक है, तो अगर जितने भी नए एस्पिरेंट है, अगर वो चाहते हैं प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करना, तो 2023 से पहले 22 की 21 की ये सारी जो प्रीवियस ईयर का शिफ्ट वाइज जो सोल्यूशन है सीपीओ का, वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे अपलोड कर रखा है। लेकिन इस बार मैं चैप्टर वाइज सोल्यूशन कर रहा हूँ। हालांकि इससे पहले मैंने 2023 वाला भी शिफ्ट वाइज सोल्यूशन अपलोड कर रखा है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको वो देखने को मिल जाएंगे वीडियोस। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम परसेंटेज इक्वेशन सॉल्व कर गए। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, या फिर ट्रिगो हो गया, ये सब मैंने सीपीयू का सॉल्व कर दिया है। इवन एलसीएम और एचसीएफ भी मैंने कुछ दिन पहले ही सॉल्व किया है। तो अगर आपने ये सारी वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिए। इस वीडियो में मैं अरिथमेटिक का चैप्टर यानी कि परसेंटेज इक्वेशन सॉल्व करने वाला हूँ। नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 के अराउंड है। ठीक है, और क्वेश्चन सारे हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हुए मिल जाएंगे। और ऐसे ही इसकी पीडीएफ, यानी इस क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ संदीप कुमार ज्वाइन कर लेना चाहिए, जहां पर क्लास के बाद पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है, टेलीग्राम का जो ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझे वहां मैसेज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। उससे पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो को लाइक करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटना है, क्योंकि अगर 25 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन भी आपके काम के हुए तो भी आपको लाइक कर देना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 28% एंड देन इंक्रीज्ड बाय 28%। यानी कि पहली बार 28% से डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ। द नंबर सो ऑब्टेन इज 784 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। यानी कि इस तरीके से जो नंबर मिला वो 784 ओरिजिनल नंबर से कम है। तो आपको वैल्यू बताना है कि ओरिजिनल नंबर की क्या वैल्यू रही होगी। कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे जो आसान तरीका मुझे लगता है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि अगर कभी भी किसी नंबर को हम a% से डिक्रीज करते हैं तो हम लिखते हैं -a, अगर इंक्रीज करते हैं तो +b लिख सकते हैं, अगर b इंक्रीज किया तो परसेंटेज में। फिर हमने प्लस माइनस और ए बी बाई 100, ये फॉर्मूला हम लिखते हैं। अगर दोनों बार बढ़ा ही है तो दोनों बार आप प्लस में लिखते हैं। ठीक है, और अगर घट रहा है तो माइनस में लिखते हैं, बढ़ रहा है तो प्लस में लिखते हैं। ठीक है, इंक्रीज होने पे प्लस में और डिक्रीज होने पर माइनस में लिखते हैं। इसके अलावा आप इसको फ्रैक्शन में ले जाके भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये वाला यहाँ पे कम कैलकुलेटिव होगा और कम टाइम टेकिंग भी होगा। जैसे मान लो 28% एक बार बढ़ा, एक बार 28% घटा, यानी कि ये यहाँ पर ए और बी की वैल्यू सेम है, तो ओवरऑल जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो ए बी बाई 100 से होगा। और ये मैंने बहुत बार आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन होता है कि 1 साल और 2 साल में जो डिफरेंस होता है, 2 साल का एसआई और सीआई का, वहां पर बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। अगर आपने मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का एक भी वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से देख लें। जैसे एक बार 28% बढ़ा तो मैं प्लस का 28 लिखता, एक बार घटा माइनस का 28 लिखता, लेकिन प्लस माइनस तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ओवरऑल जो डिफरेंस आता वो माइनस का 28 का स्क्वायर बाई 100 आता, इतना परसेंट का डिफरेंस आता। और इसकी वैल्यू यहाँ पर 784 है। 28 के स्क्वायर 784 कटेगा, यानी कि 1% की वैल्यू, ये 100 उधर चला जाएगा तो 100, और 100% की वैल्यू 2 जीरो और लग जाएगा, तो ये आंसर होगा। दूसरा तरीका हो सकता था कि 28% का मतलब 7 चौके 28 और 25/100। तो आप बोलते 25 से एक बार ये 27 कम हो 7 कम हो गया तो 18, एक बार 25 से 7 बढ़ गया तो 32, और फिर ऐसे कैलकुलेट कर लेते। ठीक है, लेकिन ये वाला कम कैलकुलेटिव है यहाँ पर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। ये कह रहा है कि एक स्टॉक का मूल्य पहले वर्ष में 30% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष में 20% कम हो जाता है। एक निवेशक है, यानी कि इन्वेस्टर है, उसने 1000 रुपए उस स्टॉक में 1000 रुपए का 100 शेयर खरीदे, तो 2 वर्ष बाद निवेश का अंतिम मूल्य यानी कि लास्ट वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले मान लो वैल्यू 1000 थी, पहले इन्वेस्ट 1000 किया गया तो मैंने 1000 लिख लिया। ठीक है, हुआ क्या, आप बोलोगे कि एक बार वैल्यू 30% बढ़ेगा एक साल में, तो 30% बढ़ने पर हम 100 में 30 प्लस कर देंगे, यानी कि 130/100, और गुना अगले वर्ष अगर 20% कम हो रहा है तो हम 100 में से 20 को माइनस कर देंगे, यानी कि ये 80% बचेगा डिवाइडेड बाई 100। ये आफ्टर 2 ईयर का फाइनल इसका वैल्यू बन गया। अब इसको कैंसिल आउट कर लो तो आप देखोगे कि ये 40 से 40 कैंसिल आउट हो गया, 13 8 जा 104 होता है, और एक जीरो एज इट इज रह जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पर बोला गया है द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज
दिस इट इंक्रीजेज एनुअली एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, यानी कि प्रत्येक साल 15% जनसंख्या बढ़ जाती है। व्हाट वाज इट्स पॉपुलेशन 2 years अगो, यानी 2 साल पहले का पूछ रहा है। देखो 2 साल पहले पूछने का मतलब हमें 2 साल पीछे जाना है। देखो जब भी किसी पर्टिकुलर टाइम से अगर आगे जाना हो तो हम सीधा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, और अगर पीछे जाना हो तो हम उल्टा कॉन्सेप्ट लगाते हैं। सीधा और उल्टा क्या मतलब है, जैसे x% की वैल्यू होती है x/100, तो अगर मैं x/100 लिखता हूँ x% को, तो इसको मैं सीधा कॉन्सेप्ट बोलता हूँ। उल्टा कॉन्सेप्ट में इसी चीज को मैं x को नीचे लिखूंगा और 100 को ऊपर लिखूंगा, ये उल्टा कॉन्सेप्ट हो गया। जैसे यहाँ पर 2 साल पहले का पूछ रहा है और फाइनल वैल्यू दिया हुआ है, तो मैं उल्टा कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। कैसे अप्लाई होगा आप देखिएगा। मैंने लिखा 352 और 314, ये है फाइनल आपका पॉपुलेशन यहाँ पे जो कंट्री का है या फिर सिटी का है, और इंटू अब उल्टा कॉन्सेप्ट का मतलब 100 ऊपर लिखेंगे, और 15% इंक्रीज हो रहा है तो 100 में 15 ऐड करेंगे, और ऐसा 2 साल है तो 2 बार हम इसको लिखेंगे। अब काट लो इसको, बस यही बात है। ये 23 बचे 115 कट जाएगा, और ये 20 बचे 100, और ये भी 20 बचे 100, और ये 23 बचे 115। 23 से अगर इसको काटोगे तो देखो 23 एक बार में, फिर बचा 5 और 7 12 और 2, तो 23 बचे 115, फिर 7 3 तो 23 या 69, फिर 4 1 23 एक बार में, फिर 18 और 4 तो 23 अट्ठे 184। फिर इस 23 से इसको काट देते हैं, तो ये 23 से काटोगे तो कितनी बार में कट जाएगा, देखो 23 सते 7 दूना 14 और 7 तिया 21, 14 और 2 16 ज्यादा हो जा रहा है, तो 23 छक्के हम काट सकते हैं, यानी कि 6 टाइम्स, 6 तिया 18 और 6 दूना 12 और 1 13, 138 आ रहा है, तो ठीक है। इसको मैं 6 टाइम्स काट रहा हूं तो ये 138 आएगा, तो इधर 12 और 3 15 बचा, 15 और 1, तो फिर से 6 टाइम्स ही हम काटेंगे, ठीक है, यानी कि 151 है, तो 12 और 1 13 बच गया, और फिर यहाँ से 6 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इतना बार में कैंसिल आउट हो गया, और फाइनल वैल्यू अब क्या बचा हमारे पास 666, और इंटू का 20 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आ जाएगा। बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 चौके 24 का 4, लास्ट में 400 आएगा, तो ये तो नहीं होगा, और 6 चौके 24 और 2 26, तो लास्ट में 64 आएगा। लास्ट में 64 अब यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। अच्छा, और 6 चौके 24 और 2 26 फिर से आएगा, तो ऑप्शन डी सही है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन था लेकिन इतना मुश्किल नहीं था। अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ कैंडिडेट in an election if the candidate received 75% of the total valid votes and 5% of the total votes were declared invalid, given that the total number of voters was this। देखो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स दिया हुआ है, आपको बताना है कि इनमें से जो एक उम्मीदवार था उसको कितना मिला है, यानी कि एक जो इसमें कैंडिडेट खड़ा हुआ था उसको कितना वोट मिला होगा। देखिए अब जैसे मान लो मैंने लिखा कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे, तो आप बोलोगे वन, चलो ऊपर से लिखते हैं यहाँ पर 146 और 000, राइट। अब इसमें से जो उम्मीदवार है यानी कि कैंडिडेट है उसको कितना मिला है, 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। ये ध्यान रखिए, वैलिड वोट्स का 75%। अच्छा, वैलिड कितने हुए, तो आप बोलोगे कि 5% यहाँ पर टोटल वोट में से इनवैलिड घोषित कर दिया है। 5% अगर इनवैलिड घोषित कर दिया गया तो वैलिड कितना बचा, तो आप बोलोगे कि 100 में से 5% अगर इनवैलिड है तो 95% वैलिड बचा। अब ये जो वैलिड वोट्स हैं इसका 75% इसको मिला है, तो इसका 75% निकाल दो। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। बस यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो गया, और ये आपका कट गया 15 पीछे 75, और ये 2 पीछे 10, 2 से इसको काट दो, तो 7 टाइम्स और 3 टाइम्स, तो ये आ गया 73, और इंटू 95 और इंटू का 15। अब देखो 15 से कटने का मतलब है कि लास्ट में 5 आएगा, यहाँ भी 5 है, यानी कि लास्ट का 2 डिजिट 25 से कटना चाहिए, और ये सारे ऑप्शन में 25 से कट रहा है, ठीक है। इसमें 3 भी है तो आंसर 3 से भी कटना चाहिए, ये चेक कर लेते हैं। जैसे 5 2 7 और 2 9, ये 9 से कट रहा है तो ये तो गलत हो गया, हमें बस 3 से कटने वाला चाहिए। इसको चेक करो, 8 और 1 9, 8 5 13, 3 से कटा ही नहीं। 6 कट रहा है, 6 कट रहा है, 5 और 1 6, ये भी कट रहा है, ठीक है। और ये देखो 5 और 1 6, 4 और 2 6, यानी कि 6 और 6 12, ये भी कट रहा है, और ये भी यहाँ पे कट रहा है, तो आपका सी और डी में से कोई एक सही उत्तर होगा। लेकिन सही कौन सा होगा अभी पता लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 19 भी है, 19 पीछे 95, तो दोनों में चेक कर लेते हैं कि 19 से कौन सा कटेगा। अगर जैसे इसी को चेक करो तो ये 19 से 19 पीछे 95 कट जाएगा, फिर 6 और 5 11, और 6 19 6 114, 2 5 19 से ये नहीं कटा, तो ऑप्शन डी इकलौता बच गया जो सही होगा। अदरवाइज आप मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, इतना मुश्किल काम नहीं था, ठीक है। लास्ट का 2 डिजिट कैलकुलेट कर सकते थे।
अगला सवाल है आपके पास कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में जीतने और हारने वाले उम्मीदवारों के बीच 2500 मतों का अंतर था। जीतने वाले उम्मीदवार को 75% मिले। चुनाव में अमान्य मतों की संख्या 0 थी, यानी कि एक भी वोट इनवैलिड नहीं है। तो हारने वाले को कितना वोट मिला? सीधी सी बात समझो, अगर 100% टोटल वोट थे, इसमें से एक को अगर मिल गया 75%, तो दूसरे को कितना मिला होगा? 25%। डिफरेंस कितना हो गया? तो आप बोलोगे डिफरेंस आ गया 50% का, और यही डिफरेंस यहाँ पर 2500 दिया है, तो ये 2500 हो गया। 50% की वैल्यू अगर 2500 है, तो हमें बताना है हारने वाले उम्मीदवार को कितना मिला। इसको 25% मिला है, तो 25% कितना होगा? इसका आधा, तो इसका भी आधा कर लो, 1250, यानी कि 1250 वोट मिले होंगे हारने वाले को। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। 7th की बात करें, अ मैन स्पेंड्स, 1 मिनट लगता है ये क्वेश्चन आधा अधूरा है, नहीं पूरा है। अ मैन स्पेंड्स 72% ऑफ हिज सैलरी एंड सेव्स दिस रुपीज पर मंथ, व्हाट इज 10% ऑफ हिज एनुअल सैलरी? देखो, एनुअल सैलरी का 10% बताना है आप। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले ये समझ लो, 72% क्या करता है? वो खर्च कर देता है। तो बचाता कितना होगा? 100 में से 72 को माइनस कर लो, 28% उसकी सेविंग होगी। क्वेश्चन के हिसाब से ये 28% जो है, यानी कि सेविंग, वो आपका 5740 रुपीज के बराबर है। ये हो गया 28% की वैल्यू। हमें बताना है कि उसका जो वार्षिक वेतन है उसका 10% कितना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये पर मंथ की बात चल रही है, ये ध्यान दीजिएगा। तो पहले मैं पर मंथ का सैलरी निकाल लेता हूँ, कितना होगा? 100% होगा, सीधी सी बात है। अगर 28 से काटोगे तो 28 दूना 56 और 28 बचे 140, तो ये 25 बार में कट जाएगा। ठीक है ना? एक जीरो भी आएगा, एक जीरो नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 28 दूना 56 और 28 बचे 140 अगर आप लिखोगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब 1% की वैल्यू अगर 205 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 जीरो, और यानी कि 20,000 और 500 रुपए एक महीने की सैलरी हुई। तो पूरे 12 महीने यानी एनुअल सैलरी कितनी हुई? तो आप लिखोगे 20,500 और इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो। ये एक साल का, इसका 10% बताना है, तो 10% का मतलब 10/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगा, बाकी को मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करोगे तो ये जीरो, 12×5 = 60 का जीरो बचेगा 6, पूरा 6 ही आ गया, और 12 दूना 24। तो ये 24,600 रुपए, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर आ रहा है। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। द मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन इज 50,000। अच्छी खासी सैलरी है, सीजीएल के बराबर है। सीपीओ में भी इतनी सैलरी आती है। ठीक है, ही स्पेंड्स 40% ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेज, 25% on rent, 15% on transportation and saves the remaining amount। तो आपको ईयरली सेविंग बतानी है। सबसे पहले टोटल यहाँ पर एक्सपेंडिचर देख लो कितना होता है। तो अगर आप टोटल एक्सपेंडिचर की बात करो, तो 40% यहाँ खर्च हुआ, 25% यहाँ और 15% यहाँ। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 40 और 40, 80% अगर खर्च हो गया तो 20% बच रहा है। 20% बच रहा है आपका किसका? 50,000 का। ठीक है, तो अगर मैं सेविंग निकालूं यहाँ पर मंथली सेविंग, तो आप बोलोगे 50,000 का 20%, इसका 10% होगा 5,000, तो 20% कितना हो जाएगा? एक ही बार मैं लिख देता हूँ, 10,000 रुपए वो बचा रहा है एक महीने में। तो 12 महीने में कितना बचा रहा होगा? इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 12 पे 3 या 4 जीरो जितना भी आ जाए। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है 8वें प्रश्न का। 9th की मैं बात करूं, खराब प्रदर्शन के कारण अर्पित का वेतन 1 वर्ष के बाद 5% कम हो गया, फिर अगली बार 8% और कम हो गया। तो स्टार्टिंग में अगर उसका वेतन 8,000 था, तो वर्तमान में कितना है? देखो, अब यहाँ सीधा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर वर्तमान समय का दिया हो और उससे बाद का पूछ रहा हो, यानी प्रेजेंट टाइम का देखे और उसके आगे का पूछे, तो हम सीधा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। और अगर प्रीवियस वैल्यू पूछे या 1-2 साल पहले का वैल्यू पूछे, तो हम उल्टा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यहाँ बाद का पूछ रहा है तो सीधा लगाएंगे। पहले 80,000 था। ठीक है, एक बार 5% कम हो गया, 5% कम हुआ तो 95% रह गया। फिर 8% कम हुआ तो वापस से हम 100 में से ही 8 को माइनस करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो अब 92% रह गया। ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट हो गया, इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 पचे 40 का जीरो, और 8 ने 72 और 4 76। इसको हमें 92 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये जीरो तो रहेगा ही, और 6 दूना 12 का 2, यानी कि लास्ट में 2 और जीरो, ये सारे ही ऑप्शन में दिख रहे हैं। अगर आप डीएस भी अप्लाई करो लेट से यहाँ पर, तो ये है 7 और 6 13, 3 और 1 4, यानी कि इसका डीएस आ गया 4, और यहाँ 9 लेते नहीं है तो 2, तो 4 दूना 8, यानी कि डिजिटल सम 8 आएगा। चेक करो कहाँ पर आता है, 7 और 2 9, 9 कैंसिल होता है, ये ध्यान रखिएगा।
तो 6 5 11 यानी कि 11 का डीएस 2 होगा। यहाँ 9 को कैंसिल कर दें तो 6 और 6 12 और 2 14 यानी डीएस 5 आ गया। नहीं, हमें तो कितना चाहिए 8। यहाँ पर देखो 9 और 9 लेंगे नहीं, 6 और 2 8 बन रहा है। यहाँ पे 9 लेंगे नहीं, 7 2 9 लेंगे नहीं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बिकॉज ये अकेला ऐसा ऑप्शन है जहां पर डीएस मैच हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हुआ? बी हुआ। आई होप की बात समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो अभी और इसी वक्त हमारे इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, अगला सवाल है, स्वास्तिक अपनी आय का 20% बचाता है जबकि शेष राशि जो है वो भोजन, किराए, शिक्षा और अलग अलग चीजों पे खर्च कर देता है। आय का 15% भोजन पे और इतना पैसा किराए पे, इतना पैसा शिक्षा पर और इतना पैसा खरीदारी पर खर्च किया। खरीदारी पर खर्च की गई जो राशि है वो टोटल एक्सपेंडिचर का आपका 11.25% है। तो आपको बताना है कि भोजन पे कितना खर्च किया। भोजन पे आप देख रहे हैं इनकम का 15% खर्च किया है, तो ओवरऑल हमें इनकम पहले फाइंड आउट करना होगा, फिर उसका 15% निकाल लेंगे। यही काम है ना। देखो एक चीज बहुत ध्यान से आप समझो, यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये जो खर्च है जो कि खरीदारी पर खर्च किया गया है, ठीक है, खरीदारी पर जो खर्च है वो 11.25% है किसका? टोटल खर्च का। ठीक है, और ये दिया हुआ भी है कि खरीदारी पर 7200 रुपए खर्च किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो शॉपिंग पे कितना खर्च हुआ है 7200, और ये जो खर्च है ये 11.25% है टोटल एक्सपेंडिचर का। तो मैं लिखूंगा कि देखो सबसे पहले अगर टोटल एक्सपेंडिचर लेट से कुछ भी हो, ठीक है, या फिर इसी की वैल्यू आप निकाल लो, ये कितना होगा आपका 11:1/4 होगा, जिसका मतलब हुआ 45/4%। ये खरीदारी पे खर्च है और इसकी वैल्यू 7200 दे रखी है। तो अगर आप काटोगे तो ये 5 निम 45 और ये 8 निम 72 और 5 से कट जाएगा 20 25 100। ठीक है, तो 20 अट्ठे 160 और 16 चौके 64, यानी 1% की वैल्यू यहाँ से 640 आ गई। तो 100% की वैल्यू 64,000। और ये टोटल खर्च आया, ये ध्यान दीजिएगा, ये टोटल क्या है? एक्सपेंडिचर आया आपका 64,000। अब ये अगर टोटल एक्सपेंडिचर है तो एक चीज समझिए, टोटल एक्सपेंडिचर अगर ये है तो इसको हम कितना मान सकते हैं परसेंटेज में? आप बोलोगे 100%, 20% अगर बचाता है तो मैं मान के चलूं कि 80% खर्च कर रहा होगा। और ये जो वैल्यू है अब ये टोटल एक्सपेंडिचर है, और टोटल एक्सपेंडिचर ओरिजिनल में तो 80% ही है। टोटल इनकम का 20% अगर सेविंग है तो 80% एक्सपेंडिचर हुआ, तो हम 80% को इक्वेट करेंगे यहाँ पर 64,000 से। ठीक है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8,000। इस जीरो से 1 कट जाएगा 800। 1% की वैल्यू 800 आ गई और हमें 15% बताना है जो कि इनकम का होगा। तो 15%, 15 अट्ठे 120 यानी 12,000 रुपए आएगा। तो 12,000 रुपए ऑप्शन बी सही उत्तर हुआ। ये भोजन पे खर्च हो रहा है। अगला सवाल है, द प्राइस ऑफ एलिमेंट्स इन सॉरी इज इंक्रीज्ड बाय 10%, बाय व्हाट परसेंटेज शुड द कंजम्पशन बी डिक्रीज्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर। बहुत बार ये सवाल रिपीट हुआ है और बहुत पहले से ये चला आता रहा है। ठीक है, 10% वृद्धि हुआ तो आपको क्या लिखना है? देखो मूल्य में 10% की वृद्धि हुआ, प्राइस 10% बढ़ गया। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। ठीक है, यानी कि 10 से बढ़ के 11 हो गया, तो कंजम्पशन को कितना कम करना होगा? 11 से 10 करना होगा। यही बात है, यानी कि 1 कम करना होगा 11 पे और इंटू का 100। 100/11 क्या होता है? 11 9 99 यानी कि 9:1/11। तो 9:1/11 यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर हुआ 11th का। अगर मैं 12th की बात करूं, ये कह रहा है कि अ फैमिली अर्न्स दिस रुपीज आउट ऑफ विच 10% सेव्स, और 30% एक्सपेंडिचर है एजुकेशन पे, और इतना रुपए स्पेंड हो रहा है हेल्थ पे, और रिमेनिंग पैसा जो है वो फूड पे खर्च हो रहा है। व्हाट द परसेंटेज ऑफ फूड एक्सपेंडिचर ऑफ टोटल इनकम? ये बताना है कि टोटल इनकम का कितना परसेंट फूड पे खर्च हो रहा है। देखो 75,000 रुपए कमाया, जिसमें से 10% की सेविंग हो गई, 30% शिक्षा पर खर्च हो गया, और इतना रुपए स्वास्थ्य पर खर्च हो गया, और बाकी जो पैसा बचा वो भोजन पे खर्च हुआ। तो सीधा सा हम एक और काम कर सकते हैं, हम ये निकाल सकते हैं ना कि ये जो पैसा है अगर इसको मैं परसेंटेज में लिखना चाहूं, अब कैसे इसको चेंज करें? पहले लिख लेते हैं कि ये है आपका, यहाँ पे लिखते हैं 30,375 रुपए। ये 75,000 का कितना परसेंट है हम निकाल लेते हैं। इससे फायदा क्या होगा आप अभी देखोगे। ठीक है, और ये परसेंटेज खर्च हो गया किस पे? स्वास्थ्य पर, यानी कि हेल्थ पर। अगर आप काटते हो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बाकी अगर आप इसको काटो 25 से कट जाएगा, 25 एक बार में। ठीक है, फिर 5 दिन 25 दूना 50, फिर 25 3 बचेगा और 7 बचेगा, तो 25 एक बार में ही कटेगा, फिर 7 5 12 25 बचे।
और ये 25 या 75, 3 से इसको काटोगे 405 बार में, और ये चूंकि नीचे 10 भी है, एक जीरो है, तो ये ओवरऑल 40.5% आ गया। देखो इतना खर्च हो गया किस पे, स्वास्थ्य पे। अच्छा अब बताओ कि टोटल खर्च कितना हुआ, या फिर हमें बताना है भोजन पर होने वाला खर्च कितना था परसेंटेज में, यही ना, इसीलिए मैंने सबको परसेंटेज में चेंज किया। अगर आप दूसरा तरीका भी लगा के सॉल्व करते हो तो आप जरूर देख लेना कि मैं जो तरीका बता रहा हूँ ये डेफिनेटली टाइम टेकन नहीं होगा, अगर आप समझ पाए तो, ठीक है। जैसे मान लो अब मैं देखता हूँ कि 10% तो निकल गया सेविंग के लिए। देखो टोटल मान लो, मैं ये बात करके चलता हूँ अब कि 100% टोटल इनकम रहा होगा, इसमें से 10% सेविंग के लिए निकल गया, बचा 90%। इस 90% में से 30%, देखो ये 90% क्या हुआ, एक्सपेंडिचर और ये सेविंग था। अब इस टोटल एक्सपेंडिचर का 30% खर्च होता है शिक्षा पे, ध्यान रखना खर्च का 30% खर्च होता है, ठीक है। तो इसका 30% अगर शिक्षा पे यानी कि एजुकेशन पे कितना गया, इसका 30% यानी कि 27% जाएगा, इसका 30% निकालोगे 27 चला गया। अभी रिमेनिंग कितना है, तो आप बोलोगे कि रिमेनिंग रह गया 63%, 90 में से इसको माइनस कर दो। अब इस 63% में से हमने देखा कि स्वास्थ्य पर कितना खर्च हुआ, 40.5%। तो इस 63 में से हम क्या करेंगे, अब 40 को माइनस कर देंगे 40.5 को, तो ये बच जाएगा 22.5%। अब ये जो 22.5% बचा, यही वो पैसा है जो भोजन पे खर्च हो रहा होगा। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हुआ। देखो अब यहाँ पे बस दिमाग लगाने की जरूरत थी। मैंने क्या किया, आप ध्यान से समझना, मैंने बोला कि ये जो रुपीज लिखा हुआ है जो कि हेल्थ पे खर्च हो रहा है, इसको परसेंटेज में चेंज करते हैं, क्योंकि हमें फाइनल आंसर परसेंटेज में चाहिए। ये परसेंटेज में 40.5 बना। अब मैंने परसेंटेज में जितना भी खर्च हुआ है या बचा है सबको हटा दिया, और फाइनली जो लास्ट में बचेगा वो भोजन का खर्च बच जाएगा, बस यही काम किया था। 13 की बात करें, मंथली इनकम ऑफ एम्प्लॉय वाज दिस रुपीज, मंथली एक्सपेंडिचर इतना है। नेक्स्ट ईयर इनकम इंक्रीज हो जाता है 20% से, ठीक है, और एक्सपेंडिचर 15% से इंक्रीज होता है, तो सेविंग कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। देखो अब इसमें ओरिजिनल वैल्यू की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है, बस आप रेशियो ले लो या फिर परसेंटेज ले लो। जैसे मासिक इनकम अगर आप देखोगे तो इनकम है इसका 26,500 रुपए, इसमें से एक्सपेंडिचर कितना है 22,000 रुपए, तो सेविंग कितना रहा होगा, इसको माइनस कर लो आप, या फिर यहीं से रेशियो ही ले लेते हैं पहले, फिर बात करेंगे। ये 22,000 है, अगर आप काटते हो तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगा, फिर 5 से काटोगे तो ये 5 पचे 25 और 5 दिया 15, और ये 5 चौके 20, 5 चौके 20, यानी कि 53 अगर इनकम है तो इसमें से एक्सपेंडिचर 44 है, और सेविंग कितना हुआ, इसमें से इसको माइनस कर लो तो 6 और 3 9, ठीक है, 9 हो गया सेविंग। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो आय में 20% की वृद्धि हुई, इसका अगर 20% बढ़ेगा तो कितना होगा, इसका 10% 5.3, तो 20% इसका हो जाएगा 5.3 का डबल, यानी कि 3 दूना 6 और 5 दूना 10, 10.6 बढ़ेगा, ठीक है, मैं साफ सुथरा लिखता हूं यहाँ पर। देखो इसमें इंक्रीज आएगा 10.6 का, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर क्या इंक्रीज आता है 15% का, इसका 15% कितना होगा, इसका 10% हुआ 4.4, तो 5% 2.2, उसका 3 टाइम्स यानी कि 6.6 यहाँ पे बढ़ेगा। तो यहाँ पे कितना बढ़ेगा बताओ, इसमें से इसको माइनस कर दो, क्योंकि अगर 10.6 रुपए हमारा इनकम बढ़ा और 6.6 हमने उसमें से खर्च में दे दिया, तो बाकी जो बचा होगा वो सेविंग में जाएगा, यानी कि 4 रुपए सेविंग में बढ़ रहा है। और हमें यही बताना है कि सेविंग में कितनी वृद्धि हुई। 9 पे अगर 4 बढ़ रहा है तो आप लिखोगे 4/9 और इंटू का 100, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, 1/9 जो होता है ये आपका 11 होता है 11:1/9, इसका 4 टाइम्स है, तो ये 44 और 4/9 आएगा, ठीक है। इसका 4 टाइम्स करना है, या फिर इसी को आप इचली निकाल लो, तो 44 और 4/9 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 13th का। आई होप कि आप बात समझ पाए होंगे। अगर 14th क्वेश्चन की आप बात करो, रवि की आय 30% और सुरेश की आय के 40% बराबर है, अगर रवि की आय का 50%, सुरेश की आय का कितना, देखो ये आसान सा क्वेश्चन है। जैसे आप लिखोगे रवि इसका इनकम का 30%, ठीक है, सुरेश की इनकम के 40% के बराबर है, तो रवि और सुरेश का जो रेशियो बन गया, 0 से 0 काटोगे तो ये 4/3 बन गया, यही बात है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि रवि की आय का 50%, रवि की आय का 50%, यानी कि रवि का आय अगर 4 है तो इसका 50% आधा होगा यानी 2। ये 2 जो है वो सुरेश की आय का कितना प्रतिशत है, सुरेश का आय अगर 3 है तो हमें ये बताना है कि ये जो 2 है वो 3 का कितना हुआ, तो 2 3 का कितना परसेंट होगा, ऐसे निकाल लो, 2/3 और गुना में 100, ठीक है। तो 1/3 33, 1/3 होता है, 2/3 कितना होगा 66 और 2/3 होगा, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। 15th का जो राइट आंसर हुआ वो डी हुआ। आई होप कि आप बात समझ पाए होंगे। 16 की बात करें, अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%, देन
increased by 20%, the number so obtained now decreased by 12%, find the increase डिक्रीज। ओरिजिनल आपको बताना है। देखो एक बार 10% की वृद्धि हुई, 10% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/10। अच्छा 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। ठीक है, 12% का मतलब क्या होता है, 3 चौके 12 और 25 चौके 100, यानी कि 3/25। हमने सबके बटा में 100 लिख के इसको सिंप्लीफाई किया है। देखो पहली बार ये बढ़ रहा है, या इसका मतलब 10 से बढ़ के वैल्यू कितनी हो गई, 11। अगली बार में ये क्या हो रहा है, फिर से बढ़ रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है, तो 5 पे 1 बढ़ेगा तो ये कितना होगा, 6। अगली बार फाइनली लास्ट में ये डिक्रीज होता है तो 25 से 3 कम होगा, तो ये कितना बनेगा, 22। अगर आप इसको काटना पीटना चाहो तो काट पीट सकते हो, नहीं भी काटोगे तो कोई बड़ी बात नहीं। काटेंगे कैसे, हम क्रॉस काट सकते हैं, ये सामने सामने नहीं काट पाएंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा, देखो काटने का कुछ फायदा तो है नहीं, या काट लो। जैसे ये 5 दूना 10 और ये 11 दूना 22, तो ये 25 का स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू अगर 625 है तो ये 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 गुणा में 6, तो 6 एकम 6 और 12 छक्के 72, तो 625 जो है वो 726 बन गया। तो कितना का इंक्रीज आया, देखो सबसे पहले इंक्रीज है तो डिक्रीज वाला तो ये यहाँ पर आंसर होगा नहीं। इंक्रीज कितना हुआ, देखो माइनस कर लो, 6 में से 5 गया 1, और यहाँ बच गया 2 में से 2 गया 0 और 1, यानी कि 101 बढ़ा कितने पे, 625 पे, और गुणा में 100। ये फाइनल अपना आंसर होगा। कैलकुलेट कर लो, ये 25 का स्क्वायर है तो 25 से 25 बार में कटेगा, और ये 4 बार में, यानी कि ये 404, इसको 25 से डिवाइड करना है तो 25 एक बार में बचेगा आपके पास 15 और 4, तो 25 छक्के 150। 1 और 6 से स्टार्ट होगा तो ऑप्शन डी, क्योंकि 1 और 6 से ऑप्शन डी ही स्टार्ट हो रहा है, तो 16 का जो राइट आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं हम आगे। आई होप कि आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, अगर नहीं किए हैं तो अभी भी वक्त है, जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए। एक ग्रामीण चुनाव में शाहरुख को कुल वैध मतों का 80% मिलता है, 10% अमान्य हो गए। यदि मतों की संख्या इतनी थी तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों की संख्या बताइए कितना मिला। देखो सबसे पहले आप समझ लो, शाहरुख को वैध मतों का कितना मिला, 80%, 10% अमान्य हो गए, और मतों की कुल संख्या 4500 थी। देखो 4500 टोटल है, इसमें से 10% तो अमान्य ही हो गए, यानी कि वैलिड कितने हुए, 90%। इसमें से ध्यान पूर्वक आप समझिए, 80% मिला किसको, शाहरुख को, तो दूसरे को कितना मिला होगा, तो आप बोलोगे कि अगर 80% उसको मिला है तो 100 में से 80 हटा दो, 20% उसको मिला होगा दूसरे पर्सन को। बस ये फाइनल आंसर होगा, काट पीट के चेक करो। तो ये 4 जीरो से 2 और 2 4 जीरो कट गया, तो 9 दूना 18, या इससे आसान रहेगा कि ऐसे मल्टीप्लाई कर लें हम, 45 दूना 90 और गुणा में ये 9, तो 9 में 81, यानी कि 810 मिले होंगे अगले व्यक्ति को, यानी कि जो दूसरा कैंडिडेट खड़ा था। इन एन इलेक्शन बिटवीन पी एंड क्यू, पी गेट्स 40% ऑफ टोटल वोट्स, 10 लॉसेस बाई 10 वोट्स द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। अब ये एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए छोड़ता हूं, आई होप कि आप ऐसा कमेंट बॉक्स में नहीं लिखोगे कि ये आपसे नहीं बना तो आपने हमें होमवर्क दे दिया, ठीक है। बहुत गलत बात है, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, चाहे एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, या फिर सीजीएल हो, या सिलेक्शन पोस्ट हो, या फिर कोई और पेपर हो, तो आप इसको जरूर सॉल्व कर पाओगे। और फिर भी अगर नहीं सॉल्व हुआ तो आप मुझे इंस्टाग्राम एनके मैथ्स इस आईडी पे शेयर कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को मैं डेफिनेटली आपको जवाब दूंगा, ठीक है। और जो लोग सॉल्यूशन निकाल पाए वो जरूर से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 20 की, दो उम्मीदवारों के बीच फिर से चुनाव हो रहा है। इलेक्शन तो होते रहते हैं, और अभी भी लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, अप्रैल और मई में। तो देखो यहाँ पर 80% मतदाताओं ने मतदान किया, जिसमें 5% मत जो है वो इनवैलिड हो गए। एक उम्मीदवार को 9500 मिले, जो कि वैध मतों का 80% है। तो चुनाव में देखो लगभग पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। अगर मैं बोलूं कि देखो चुनाव में टोटल x% लोग थे, या फिर x टोटल x नॉट परसेंटेज, टोटल x पीपल थे यहाँ पर रजिस्टर्ड, जिनको वोटिंग करना था। अब इसमें से कह रहा है कि 80% मतदाताओं ने मतदान किया, यानी कि इसमें से इसके 80% लोगों ने वोटिंग की। इसमें से 5% इनवैलिड हो गया, तो 95% वैलिड हुआ, ठीक है। और एक उम्मीदवार यानी कि एक कैंडिडेट है, उसको वैलिड का, ये वैलिड है, इसका 80% मिला है, यानी कि इसका 80% उसको मिला। और मिला कितना भाई, 9500, तो ये 9500 के बराबर है। बस यही बात है, और x की वैल्यू निकालनी है। आप देखोगे 95 से 95 कैंसिल आउट होगा, और 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट होगा, ठीक है। बाकी x की जो वैल्यू बचेगी, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है, और 100 यहाँ पे है, और नीचे 2 बार 8 है। आपको पता है कि 8 से 1000 को काट सकते हो 125 बार में, फिर भी 1000 बचा तो इसको भी 125 बार में काटेंगे।
तो x की जो वैल्यू आ गई वो 125 का स्क्वायर आ गया, 2 बार 125 आ गया। अब देखो 125 का स्क्वायर यानी कि लास्ट डिजिट 5 ही आएगा, ये दोनों तो नहीं होगा, तीनों नहीं होगा, तो ऑप्शन बी ही बच गया फिर, क्योंकि लास्ट में 5 उसी में आएगा। क्लियर है ना? बस आसान सा तरीका है, यहाँ पर टोटल मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो निकाल भी लो, स्क्वायर निकालना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि लास्ट में 5 है तो ये इजी हो जाएगा। लेकिन करेंगे क्यों जब इजिली आंसर मिल पा रहा है। तो अगला सवाल 1/5% के बराबर कौन सा वैल्यू होगा? ठीक है, अब देखो ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए मैंने ले लिया, वरना इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर देता। आपको बताना है द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 1/5%। देखो सबसे पहले 1/5, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज मीन्स मल्टीप्लाइड बाई 1/100। परसेंटेज को हटाएंगे तो हम 1/100 लिख लेंगे, बस यही वैल्यू होगा 1/500, जो कि ऑप्शन सी में है। तो 20th का जो राइट आंसर हुआ ये ऑप्शन सी हुआ। 21st की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? इन एन इलेक्शन, फिर से इलेक्शन हो गया। देखो बहुत जल्दी जल्दी इलेक्शन होते रहते हैं, इतने जल्दी जल्दी वैकेंसीज नहीं आती हैं और ना ही उनका रिजल्ट आता है। ठीक है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 30% ऑफ द इलेक्ट्रेट डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। 30% लोगों ने वोटिंग नहीं की, 20% जो है वो इनवैलिड घोषित कर दिया। जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 64% वैलिड वोट्स के मिले और वो इतने वोट से जीत गया। तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे वोटर लिस्ट में। ठीक है, देखो तो वैसे एक्स से भी कर सकते हैं, अगर मैंने टोटल को एक्स मान लिया, इसमें से 30% लोगों ने वोट दिया नहीं, यानी कि 70% लोगों ने वोट दिया। ठीक है, 20% इनवैलिड हो गए, यानी कि 80%, 100 में से 20 को माइनस कर दो, 80% वैलिड हुए। इसमें से 64% एक को मिले। अब देखो अगर एक को 64% मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे? तो आप बोलोगे 36। तो डिफरेंस कितना क्रिएट हो रहा है इनके बीच में? तो आप बोलोगे कि डिफरेंस जो होगा वो 14 में से 6 गया तो बचा 8, और यहाँ बच गया 5 में से 3 गया 2, 28% का डिफरेंस हो रहा है, तो 28% इसको ज्यादा मिला। और इसी की वैल्यू यहाँ पे 3136 दे रखा है। बस 28 से ही इसको काटने की कोशिश करें तो 28 एक बार में कटेगा, बचेगा आपके पास 3, और फिर से 3, तो फिर से 28 से एक बार में काटेंगे तो आपके पास बचेगा 5, तो 28 दूना 56, ये कट गया। और ये देखो 8 सत्ते 56 से 2 बार में कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2, और इस पे ये 2 और 2 4 जीरो, क्योंकि इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 जीरो आ गया। ठीक है, तो 2 पे बहुत सारे जीरो जहाँ पे दिखे, ये शायद ऑप्शन डी में है, क्योंकि इधर तो किसी ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में, फिर से अभी चुनाव ही चल रहा है। ठीक है, मतदाता सूची में 20% ने मतदान नहीं किया, 80 मतदाताओं ने मतपत्र खाली छोड़ दिया। विजेता उम्मीदवार को टोटल मतदाताओं का 45% मत मिला और विरोधी उम्मीदवार से 280 मत अधिक मिले, तो कितने मतदाता थे? ठीक है, ध्यान से समझना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं और मैंने भी पहले कई बार ऐसे क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, अगर आपने परसेंटेज का मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो जरूर आपको याद होगा। सबसे पहले देखो, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ वोटर्स को एक्स मानता हूं, ये टोटल हो गया। ठीक है, इसमें से आप देखोगे कि 20% ने वोटिंग नहीं की, यानी कि कितने लोगों ने वोटिंग की? तो आप बोलोगे 80x, यानी कि 80% लोगों ने वोटिंग की। अच्छा, अब इस 80 को जो मतपत्र खाली छोड़ दिए हैं, यानी कि जिन्होंने वोटिंग करी ही नहीं, जिन्होंने अपना बैलेट पेपर ब्लैंक छोड़ दिया, उनको हम बाद में इनसे बात करेंगे कि क्यों छोड़ दिया। पहले जिन्होंने वोटिंग की है उससे बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो 80x में से, देखो 80x में भी से, इसमें से भी 80 ऐसे हैं जिन्होंने वोट दिया नहीं है, मान के चलो इन्होंने ब्लैंक छोड़ा है तो दिया ही नहीं। बाकी जो भी बचे होंगे उसमें से 45% विनर को मिला। विनर को 80 में से अगर 45 मिल गए तो बचा कितना भाई? 45 विनर को मिले, 45x। तो जो हारा होगा उसको कितना मिला होगा? तो आप बोलोगे 35x। लेकिन एक ध्यान रखना, इसमें ऐसा भी है कि 80 लोगों ने वोटिंग की ही नहीं। ठीक है, तो हम 80 को इसमें से माइनस कर देते हैं। ठीक है, 80 को किस में से माइनस करेंगे हम? जो हारने वाला कैंडिडेट है उसमें से, क्योंकि वो हारा है तो जो होगा वो उसके पक्ष में होगा। ठीक है, जीतने वाले को तो कोई बोलेगा ही नहीं। अब देखो जीतने वाला जो है वो हारने वाले से कितना ज्यादा लेता है? 280। तो इनका डिफरेंस, अब डिफरेंस लिखोगे तो 45x में से 35x जाएगा तो 10x, और डिफरेंस ले रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस का 80, ये डिफरेंस आया। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? 280 के। तो 10x की वैल्यू किसके बराबर हो गया? 200 के। तो 100x की वैल्यू 2000 के, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स 2000 ही थे, बहुत ज्यादा नहीं थे। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आयुष जो है वो 25% खर्च करता है इंश्योरेंस पॉलिसी पे, 26% भोजन पे, 23% चिल्ड्रंस के एजुकेशन पे, और 19% जो है वो रिक्रिएशन पे वो खर्च करता है। ठीक है,
अब आपको बताना है इसमें आगे देखो डिपॉजिट भी करता है, कुछ पैसा बचता है उसके पास, इतना सारा खर्च करने के बाद भी 26,600 जितने की आम आदमी की तनख्वाह भी नहीं होती है उतना उसके पास बचता है, जो कि वो उसे बैंक में जमा करा देता है। ठीक है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट दैट ही स्पेंड्स ऑन फूड एंड रिक्रिएशन टुगेदर। देखो फूड पे कितना खर्च किया है 26%, रिक्रिएशन पे 19%, तो टोटल खर्च कितना हो गया यहाँ पर जो हमें फाइंड आउट करना है टोटल एक्सपेंडिचर। आप बोलोगे 26 और प्लस 19 तो 9 जोड़ देंगे तो 35 और 10 45%। ठीक है ना, 45% हमें निकालना है टोटल इनकम का यहाँ पर, बस यही बात है। ठीक है ना, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पर सेविंग निकाल सकते हैं, कितना होगा 25% यहाँ खर्च हुआ, ठीक है, 26% यहाँ, 19% यहाँ और 23% यहाँ, तो टोटल खर्च कितना हुआ बताओ। ये जो हमें फाइंड आउट करना था वो था 45%। टोटल हुआ कितना खर्च, तो आप बोलोगे जोड़ लो यहाँ पर, 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7 यानी कि 70% तो ऐसे हो गया, और 6 और 5 11 और 3 हो गया 14 और 9 23, यानी कि 93% तो खर्च में चला गया। सही निकाला है ना, 6 5 11 और 9 20 और 3 23, बचा 2 और ये 7 और 2 9। अगर 23 देखो 93% खर्च हो गया तो सेविंग कितना हुआ, तो आप बोलोगे 7%। और क्वेश्चन में कितना खर्च सेविंग हुआ है 266 और 00। 7 से अगर इसको काटते हो तो 1% की वैल्यू कितनी मिलेगी, 7 या 21 और 7 अठे 56, यानी कि 1% की वैल्यू 3800। और हमें किसकी वैल्यू बतानी है, टोटल एक्सपेंडिचर 45% की, तो हम यहाँ से 45% की अगर वैल्यू निकालें तो 38 को 45 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये 1900 और 45 गुना 90, तो ये 19 में 171 और इस पे 3 जीरो आएगा। ठीक है, तो 171 पे 3 जीरो, यानी कि समझ लो 1,71,000 रुपए केवल ये खर्च कर देता है खाने पे। और दूसरा क्या है भाई, मनोरंजन पे। बताओ क्या ही आदमी है। चलो अगला सवाल है, और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। 3 कैंडिडेट्स, यहाँ पर इस बार पहली बार देखो इस पूरे अपने सेशन में पहली बार 3 कैंडिडेट भाग ले रहे हैं, और इतना 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 देखो ये क्या क्या है, चुनाव लड़ा और इतना इतना वोट मिले, जीतने वाले को टोटल का कितना परसेंट मिला। तो ये तो मैं होमवर्क छोड़ दूं, लेकिन आप लोग कहोगे कैलकुलेटिव था तो छोड़ दिया आपने। देखो जीता कौन, सीधी सी बात है, जिसको ज्यादा वोट मिला वो जीत गया। इसका परसेंटेज कितना होगा, तो आप लिखोगे इसका वैल्यू यानी कि 11,628, और अपॉन टोटल वैल्यू इन सबको ऐड करोगे तो देखो 8 और 6 14 और 6 20 का जीरो बचेगा, 2 और 2 4 और 3 7 और 3 10 का शून्य बचा 1 और 6 7 और 6 13 और 1 14 बचेगा 1 और 1 2 और 7 9 और 1 10 का जीरो बचेगा 1 और 1 2, तो ये आ गया 20,400 और गुना में 100। बस ये काट पीट के आपको आंसर निकालना है। अगर काटोगे 2 जीरो से 2 जीरो चल जाएगा। अब बचा आपके पास 4 और 2 6, तो 6 से काटते हैं, ये 6 एक बार में, 5 और 6, तो 6 से कटेगा ये कितनी बार में, 6 अट्ठे 48, 6 निमे 54, 2 और 2 6 तियां 18 और 6 अट्ठे 48। ठीक है, और ये 6 से कटेगा, 6 तियां 18 और 6 चौके 24। 17 से आप काट के देखते हैं, 17 से काटोगे 17 एक बार में, फिर बचेगा 2 और 3 17 एक बार में, तो 17 चौके 68 आपका दिया, और 17 दूना 34, 2 से इसको काटोगे 57, यानी कि 57% आपका आंसर आया। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन पर आ चुके हैं। फिर से इलेक्शन ही है, और इलेक्शन पर ही आखिरी आपका क्वेश्चन खत्म होगा। फिर से एक चुनाव है, और इसमें 2 पर्सन है, अजय और मोहन। 9,000 श्रमिकों के एक व्यापार संघ में ये सब हुआ। 80% ने अपना वोट दिया, 20% अमान्य हो गया। अजय ने मोहन को इतने से हराया, अजय को कितना वोट मिला। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात है, अगर मैं बोलूं कि आप यहां से भी सीधे सीधे ले सकते हैं। देखो अब क्या करने वाले हैं हम लोग, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल जो श्रमिक थे वो 9,000 थे। ध्यान से बात समझिएगा, इसमें से 80% ने अपना वोटिंग किया। ठीक है, 80% लोगों ने वोटिंग किया। अच्छा, 20% अगर इनवैलिड हो गए तो 80% ही इसका वैलिड हुआ, तो इसका 80%। ठीक है, यानी कि इतने टोटल लोगों ने वोटिंग करी। ठीक है, तो अब इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कितने लोग बने। तो आप 2 जीरो से 2 और 1 3 जीरो और 1 4 जीरो, ये कट गया, तो 8 अट्ठे 64 यानी 640 और गुणा में 9, तो 9 चौके 36, और फिर यहाँ पे आ गया 9 छक्के 54 और 3 57, यानी कि 5760। देखो 5760 लोगों ने वोटिंग करी। अब ध्यान दीजिए, इसमें से 2 लोग हैं, एक है अजय और दूसरा है आपका मोहन। जीतने वाला पर्सन अजय है, अजय को 1152 वोट ज्यादा मिले हैं, तो आप क्या कर लो, इसमें से 1152 पहले ही अजय को दे दो। ठीक है,
और बाकी जो बचेगा उसको आधा आधा कर देंगे। इसमें से 1152 को माइनस कर दो, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पर बच गया 5 में से 5 गया 0 और ये बचा 6 और 6 ही बचेगा ना। हाँ, और ये बच गया 4। इसका आधा कर दो तो ये 2304 मोहन को मिल गया और इसको 2304 और मिल गया। ठीक है, 2304। इसको ऐड कर दो, 4 और 2 6, 5 का 5, लास्ट में 56 आएगा। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर अपना ऑप्शन ए है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे और वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।